हेलो, वेलकम बैक टू डिजिटल कोडिंग अड्डा। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वीएस कोड कैसे डाउनलोड करें। काफ़ी बच्चों का ये प्रॉब्लम है कि जब वो कोड स्टार्ट करते हैं तो उनको ये सारी चीज़ें डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, वो चीज़ें समझ आती नहीं है। प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वीएस कोड डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले आ जाना है ब्राउज़र पे और ब्राउज़र पे सिंपल लिखना है डाउनलोड वीएस कोड। ठीक है, पूरा नाम है विजुअल स्टूडियो कोड। अब ये जैसे टाइप करेंगे आपको फर्स्ट लिंक जैसे आएगा आप उसको ओपन कर लेना है। माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक लिंक रहेगा, उसी को ओपन करना है, माइक्रोसॉफ्ट का। अब आते ही आपके पास 3 ऑप्शन आएँगे विंडोज़, लिनक्स और मैक के लिए, ठीक है? आप जिस पे भी हैं, जिस ओएस को यूज़ कर रहे हैं, आप उस ओएस के लिए डाउनलोड कर लेना है, सिंपल क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा और डाउनलोड हो रहा होगा, आप वेट कर लेंगे, थोड़ा-सा टाइम लगेगा, ये डिपेंड करेगा कि आपके इंटरनेट कैसा स्पीड चल रहा है, ठीक है? डाउनलोड होते ही आप उसको क्लिक करेंगे .exe फाइल को और सिंपल इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। इंस्टॉल होने पे आपके साथ कुछ पॉपअप आएगा, आप उसको टिक मार्क कर देंगे, ठीक है? कुछ इस तरह से आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, इसको टिक कर देंगे। ठीक है, आप पढ़ना चाहें सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे, क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन, मतलब आप जब भी इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल होने के बाद आपके पास डेस्कटॉप पे एक वीएस कोड का एक आइकन बन के आ जाएगा। अगर नहीं करेंगे तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन ये है कि आपको फाइल के अंदर रहेगी, डेस्कटॉप पे नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये टिक कर देंगे तो इजीली आप एक्सेस कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे रहेगा, आपके सामने रहेगा। अब ये इंस्टॉल हो रहा है, ये इंटरनेट के इसकी स्पीड के ऊपर है कि आपका कितना टाइम लेगा। इंस्टॉल हो जाने के बाद सिंपली आप इसको ओपन करेंगे और कुछ नहीं करना है। इसके बाद जो स्टेप होता है सी लैंग्वेज के लिए, वो मिंजी डब्ल्यू के लिए होता है, जो आपका सी प्रोग्राम को रन कराएगा। ओके, आप यहाँ पे सिंपल फिनिश कर दीजिए। फिनिश करने के बाद आप इसको कट कर दीजिए। ओपन करके देख ही सकते हैं, ये मेरे पहले से कोड लिखा हुआ है, तो पहले से सब बैकअप था वो आ चुका है। तो आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास शायद कुछ ना आए, तो आपको कुछ करना भी नहीं है। आपको फिर से ब्राउज़र पे चले आना है एंड देन यहाँ पे सर्च करना है डाउनलोड मिंजी डब्ल्यू। ठीक है, डाउनलोड मिंजी डब्ल्यू। अब डाउनलोड मिंजी डब्ल्यू जैसे लिखते हैं, एंटर करेंगे, आपको फर्स्ट लिंक फिर से मिलेगा सोर्स फोर्ज की तरफ। ठीक है, सोर्स फोर्ज .नेट। अब यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, आपको डाउनलोड कर लेना है। सिंपल क्लिक करेंगे, डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है क्योंकि ये फाइल थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है? तो मैं इसको स्पीड फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है? लेकिन मैं को एग्जैक्टली फॉलो करना, कोई एरर नहीं आएगी, ठीक है? एरर तभी आती है जब आप कुछ ना कुछ मिस्टेक करते हैं या कोई स्टेप छोड़ देते हैं, ठीक है? ठीक है, यहाँ पे जो मुझे पूछ रहा है री इंस्टॉल या रन नाउ, ये इसलिए पूछ रहा है कि मेरे पास ये पहले से इंस्टॉल है, मैं दोबारा से इंस्टॉल कर रहा हूँ, इसलिए री इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। आप लोग में अगर फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हैं तो उस टाइम पे नहीं आएगा री इंस्टॉल का ऑप्शन, सिंपल इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, आप स्टेप फॉलो करते हुए चलिए, ठीक है? जैसे-जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे। अब ये जो डाउनलोड हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है, ये तो थोड़ा-सा टाइम लेगा, ठीक है? तो इसको टाइम देना है फुल, जब तक ये खुद से क्लोज़ करने का ऑप्शन ना दे, तब तक कट नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे को लगता है बीच में कि ये सर हो चुका हुआ है, तब कट कर देते हैं। नहीं, ये बीच-बीच में रुक करके भी होता रहता है ना, इसको बहुत सारे फाइल्स हैं इसके अंदर। तो आपको सिंपल कंटिन्यू करना है, क्विट नहीं करना है। इसके बाद भी कुछ चीज़ें डाउनलोड होंगी, ठीक है? अब हो सकता है कि मुझ में वो चीज़ें ऑप्शन नहीं दी। अब जैसे 1 सेकंड, अब यहाँ पे जैसे आपके पास ये टिक करने का ऑप्शन है ना, मेरे पास पहले से ही इंस्टॉल है इसलिए मुझे टिक करने का ऑप्शन नहीं है। आपके पास ये सारे टिक करने का ऑप्शन आएँगे, तो सारे को टिक करके मार्क एज़ इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है? मेरे पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, अप्लाई चेंजेस हाइड है क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है मेरे में। आपके में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे, मार्क एज़ इंस्टॉल करेंगे, सारे को टिक कर करके और अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेंगे। अब आपको ये सिंपल कट करके वापस आ जाना है अपने फाइल्स में। पीसी के अंदर आपको लोकल सी ड्राइव के अंदर आना है, वहाँ पे आपको मिंजी डब्ल्यू का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आपको मिंजी डब्ल्यू पे के अंदर जाना है, वहाँ पे आपको एक फाइल का ऑप्शन आएगा, बिन पे भी क्लिक करके अंदर जाना है। उसके बाद आपको जो ऑप्शन मिलेंगे, उस जो फाइल का पाथ मिलेगा उसको कॉपी कर लेना है, ठीक है? कॉपी कर लेने के बाद आपको सिंपल उसको कट करके वापस आ जाना है, फिर से सर्च करना है सिस्टम एनवायरनमेंट, ठीक है? क्या सर्च करना है? सिस्टम एनवायरनमेंट, ठीक है? आप सिस्टम एनवायरनमेंट क्लिक करेंगे, ठीक है? उसके अंदर आपको ऑप्शन आएँगे एनवायरनमेंट वेरिएबल या फिर डायरेक्ट भी ओपन हो सकता है, तो उसके अंदर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के अंदर आपको यूज़र वेरिएबल आएगा और सिस्टम वेरिएबल आएगा। तो यूज़र वेरिएबल में नहीं जाना है, सिस्टम वेरिएबल में जाना है और सिस्टम वेरिएबल में आकर के पाथ को सेलेक्ट करना है, ठीक है? नीचे वाले में, नीचे आकर के सिस्टम वेरिएबल में आकर के ओएस नहीं, सिस्टम वेरिएबल पाथ पे, ठीक है? पाथ पे आकर के एडिट पे क्लिक करेंगे, देन न्यू पे क्लिक करेंगे और वो जो कॉपी किए थे ना पाथ को, उसको आकर के पेस्ट कर देंगे एंड देन ओके एंड देन ओके एंड देन ओके, ठीक है? ओके, ओके करके हट जाना है। फिर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेंगे, आप जिस नाम से भी फ़ोल्डर क्रिएट करो, उसके बाद से वीएस कोड ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद उसी फ़ोल्डर को ओपन कर लेंगे, ओपन फ़ोल्डर पे सी ट्यूटोरियल नाम से मैंने बनाया तो उसको मैंने ओपन कर लिया। डेस्कटॉप पे है, सेलेक्ट फ़ोल्डर किया, ओपन कर लिया। अभी कुछ परमिशन वगैरह माँगेगा, इसको सेलेक्ट करके ओके, ओके कर देना है सिंपल। अब इस फ़ोल्डर को ओपन करके अंदर एक फ़ाइल बनाना है, कैसे फ़ाइल बना रहे हैं आप स्टेप फ़ॉलो कर सकते हैं, ठीक है?
जैसे आप फर्स्ट डॉट सी मैंने नाम रखा, तो नीचे में एक इंस्टॉल करने का ऑप्शन आया, आप सिंपल इसको इंस्टॉल करेंगे। वो एक एक्सटेंशन है जो आप कोड करेंगे तो उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये सी प्लस प्लस एक्सटेंशन पैक, इसको इंस्टॉल कर लेना है, ये थोड़ा टाइम लेगा। इसको इंस्टॉल कंप्लीट करने के बाद कोड रनर एक ऑप्शन आएगा, आप उसको सर्च करेंगे कोड रन एक्सटेंशन में, आप उसको भी इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद से एक लाइव सर्वर एक्सटेंशन, ये एडिशनल मैंने करवाया, ये डेवलपमेंट में काम आता है, ये सी में काम नहीं आएगा। और जब कर ही रहे हैं इंस्टॉल तो एक साथ सभी चीज़ें कर लेते हैं, बाद में झंझट ना हो, आगे कोई चीज़ प्रोग्राम करते वक्त में ये सारी चीज़ें सेटअप करना ना पड़े, बीच में एक कोड छोड़ करके आकर के सेटअप कर रहे हैं, नहीं, एक ही बार कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब एक सिंपल एक प्रोग्राम लिख करके चेक कर लेते हैं कि वो प्रॉपर्ली रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एक प्रोग्रामिंग की दुनिया में है कि सभी लोग हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराते हैं, आपको जो मर्जी प्रिंट कराओ, आप जैसे मैं कोड लिख रहा हूँ एज इट इज़, आप कोड लिख करके सिंपल रन क्लिक करो। फर्स्ट टाइम हो सकता है किसी का बहुत टाइम ले सके, है ना, वो कंपाइल होने में, प्रोसेस लेने में कभी कभी टाइम लेता है। अब इस बीच में एक चीज़ और है, जो जो फर्स्ट टाइम आप रन करेंगे वो रन होगा, वो आउटपुट वाले सेक्शन में होगा, पर हमें जो आउटपुट चाहिए ना वो टर्मिनल में चाहिए, क्योंकि समटाइम्स आपको इनपुट भी देना होगा, आउटपुट ही देगा, इनपुट नहीं देगा। तो उसमें आप चले जाएंगे सेटिंग्स के अंदर आप चले आएंगे, यहाँ पे आप सर्च करेंगे रन इन टर्मिनल, ठीक है, आप इसको क्लोज कर सकते हैं एंड देन रन इन टर्मिनल सर्च करेंगे। रन इन टर्मिनल आपको यूजर के लिए भी और वर्क स्पेस के लिए, दोनों के लिए, ठीक है। आप चेक बॉक्स करके क्लोज कर सकते हैं एंड देन वापस रन करेंगे ना तो आपको वापस टर्मिनल में कोड दिखेगा, पहले आउटपुट वाले बॉक्स में दिखता था, अब टर्मिनल में दिखेगा, ठीक है। आपका हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। तो ये आपका सक्सेसफुली रन हो चुका है। आई होप कि आप लोग का भी रन होगा। तो ये तो विंडोज़ वाले के लिए हो गया। अब मैक ओएस के लिए भी देख लेते हैं। मैक ओएस के लिए आपको क्या करना है, आपको जो टर्मिनल है उसको ओपन कर लेना है। टर्मिनल में आपको एक चीज़ लिखना है, सी लैंग डैश डैश वर्जन, ठीक है, सी लैंग डैश डैश वर्जन। और ये लिखने के बाद आपको इंटर करना है। अगर आपके पीसी में पहले से अगर मिंजी डब्ल्यू या कंपाइलर ये सारी चीज़ें इंस्टॉल है, ठीक है, तो वर्जन बता देगा कि कौन से वर्जन में है। अगर वर्जन नहीं बता रहा है तो आपके पास सेम जैसे मुझे शो कर रहा है, ठीक है, वैसे ही शो करेगा, ठीक है। तो आप आपको क्या फिर करना है, कुछ नहीं करना है। आप जैसे ही एंटर करेंगे ना तो आपके पास एक पॉपअप आएगा इंस्टॉल करने का, ठीक है। आप डाउनलोड करो, उसको इंस्टॉल कर लो सिंपली। वो थोड़ा सा टाइम लेगा, स्पीड पे डिपेंड करेगा, इंटरनेट स्पीड के ऊपर, ठीक है। तो आप उसको इंस्टॉल कर लो और इंस्टॉल हो जाने के बाद सिंपल कट कर देना है, ठीक है, उसमें कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। आप इंस्टॉल करके कट कर देंगे, फिर वापस जैसे वीएस कोड जैसे मैंने वहाँ से डाउनलोड किया था, तो वहाँ पे ऑप्शन था ना कि मैक ओएस के लिए करना है या विंडोज़ के लिए करना है या लिनक्स के लिए, वहाँ से आप वीएस कोड सेम वैसे ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसमें कोई डिफिकल्ट है नहीं। यहाँ के बाद से आपको क्या करना है, सिंपल वैसे ही आपको एक फ़ोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सी नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेंगे। फ़ोल्डर क्रिएट करने के बाद आपको चले वीएस कोड के अंदर आ चुके हैं, तो अब कोई भी फाइल नाम बनाएँगे और डॉट सी नाम से सेव करेंगे, ठीक है। मतलब सी पढ़ रहे हैं, डॉट सी सेव करेंगे। जैसे डॉट सी सेव करेंगे तो नीचे आपको एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के लिए आएगा, जैसे सेम आपको विंडोज़ के लिए आया था, ठीक है। यहाँ से आप सेम काम करना है, आपको सी प्लस प्लस एक्सटेंशन पैक डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, फिर से कोड रनर इंस्टॉल करना है, ये सर्वर इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी है। फिर से वैसे ही सेम कोड लिख लेना है, आपको प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा करके चेक कर लेना है कि आपका कोड रन हो रहा है या सही से या नहीं हो रहा है। तो अभी जो रन हो रहा होगा ना वो आउटपुट सेक्शन में हो रहा होगा। अब इसको टर्मिनल सेक्शन में कैसे लेकर आएंगे, तो आप चले आएंगे नीचे सबसे बॉटम में, लेफ्ट बॉटम में, और सेटिंग्स पे क्लिक करके चले आना है। यूजर्स वहाँ पे ऑप्शन होगा, वहाँ पे रन इन टर्मिनल सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले आ जाएगा, तो उसको टिक कर देना है सिंपली, ठीक है। चेक बॉक्स कर देंगे उसको, वर्क स्पेस के लिए भी चेक बॉक्स कर लेंगे, ठीक है, और सिंपल इसको कट कर देंगे। फिर अपने फाइल के अंदर चले आएंगे एंड देन दोबारा से रन करेंगे, ठीक है। दोबारा रन करेंगे हम, तो हमें जो आउटपुट में जो सेक्शन आउटपुट सेक्शन वाले में आउटपुट आ रहा था वो टर्मिनल वाले में आउटपुट आएगा हमारे पास, ठीक है। तो आप देख रहे हैं हेलो वर्ल्ड आ रहा है, ठीक। तो ऐसे ही आप मैक ओएस के लिए भी कर सकते हैं, विंडोज़ के लिए भी कर सकते हैं। आई होप कि आपका भी रन हो चुका होगा सब कुछ। लेकिन अगर फिर भी ना रन हो रहा हो, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं क्या प्रॉब्लम आई, कहाँ पे एरर आई, कहाँ पे दिक्कत आई, ठीक है। अब कुछ सेटिंग्स है ऑटो सेव, मतलब बार बार सेव करना ना पड़े, तो वो चीज़ें आप सेटिंग्स में बहुत सारी एक्सटेंशन सेव है। जब वो क्लास भी कराऊंगा तो एट ए टाइम पे मैं बताते हुए चलूंगा। तो जो बेसिक सेटअप है वो बेसिक सेटअप हो चुका है, आप पूरा कोड आप कर सकते हो, ठीक है। इसमें कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी।